नमस्कार। बिहार में एक बहुत ही बढ़िया सरकारी नौकरी का मौका आया है, बीटीएससी लैब असिस्टेंट का। पर सवाल ये है कि इस पोस्ट के लिए कौन-कौन अप्लाई कर सकता है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और इसकी सारी योग्यताओं और शर्तों को एक-एक करके समझते हैं। देखिए, इस नौकरी का जो सबसे बड़ा आकर्षण है वो ये है कि ये एक परमानेंट सरकारी नौकरी है, मतलब करियर में पूरी सुरक्षा और स्थिरता। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्या मांगा गया है। यहाँ पर नियम बिल्कुल साफ है। अप्लाई करने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से बैचलर ऑफ साइंस यानी कि बीएससी की डिग्री होनी ही चाहिए। ये एकदम अनिवार्य है। लेकिन एक मिनट, सिर्फ बीएससी की डिग्री होना ही काफी नहीं है। ये भी बहुत मायने रखता है कि वो डिग्री किन सब्जेक्ट्स में की गई है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स चाहिए? इसमें आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। और एक मज़ेदार बात यह है कि कुछ खास लैब्स के लिए साइकोलॉजी में बीएससी करने वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे साफ है कि फोकस जो है वो साइंस की मेन ब्रांचेस पर ही है। तो अगली शर्त पर जाने से पहले हर उम्मीदवार को ये सोचना होगा, क्या उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन शर्तों को पूरा करती है? अगर जवाब हाँ है तो बहुत बढ़िया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा फिल्टर है वो है एज लिमिट यानी आयु सीमा। चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्या नियम बनाए गए हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अप्लाई करने के लिए कम से कम 21 साल की उम्र होनी ही चाहिए। इससे कम उम्र के उम्मीदवार अप्लाई नहीं कर सकते। अब जहां तक अधिकतम उम्र की बात है तो अलग अलग कैटेगरीज को इसमें छूट दी गई है। जैसे जनरल कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए ये 37 साल है। वहीं जनरल कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों और ओबीसी या बीसी उम्मीदवारों के लिए ये 40 साल है। और एससी/एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों को और भी छूट मिलती है। उनके लिए ये लिमिट 42 साल तक है। तो अब तक योग्यता और उम्र की शर्तें बिल्कुल साफ हो चुकी हैं। जो भी उम्मीदवार इन दोनों पैमानों पर खरे उतरते हैं, उन्हें अब ये सोचना चाहिए कि ये मौका उनके करियर के लिए कितना सही रहेगा। तो जाहिर है, अगर बीएससी की डिग्री है और उम्र भी सही सीमा के अंदर है, तो ये परमानेंट सरकारी नौकरी कई साइंस ग्रेजुएट्स के लिए एक सुनहरा मौका हो सकती है। तो आखिरी सवाल बस यही उठता है, क्या ये भूमिका किसी के करियर का अगला सही कदम है? ये अवसर स्थिरता और विज्ञान के क्षेत्र में काम करने का एक बेहतरीन। नमस्कार। चलिए आज बीटीएससी 2026 परीक्षा के लिए एक ऐसा जबरदस्त रोड मैप बनाते हैं जो हमें मंजिल तक पहुंचाकर ही रहेगा। इसको ना एक तैयारी की तरह नहीं बल्कि एक मिशन की तरह देखना है। तो शुरू करते हैं इस मिशन को। तो इस सफर में हम 6 जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। पहले एग्जाम के पैटर्न को डीकोड करेंगे, फिर एक पक्का 8 घंटे का रूटीन सेट करेंगे। देखेंगे कि हमारे हथियार यानी किताबें कौन सी होनी चाहिए, ऑनलाइन मेंटर कैसे चुनें और हाँ, सबसे ज़रूरी मॉक टेस्ट का पोस्टमार्टम कैसे करें। और आखिर में एक्शन में उतरने का प्लान बनाएंगे। देखिए, किसी भी जंग को जीतने का पहला नियम क्या होता है? अपने दुश्मन को, अपने मैदान को अच्छे से समझना। बस यही काम हमें यहाँ करना है। परीक्षा में उतरने से पहले उसके पैटर्न को रग रग से जानना होगा। तो ये रहा हमारे मैदान का नक्शा। कुल 100 मल्टीपल चॉइस सवाल होंगे। अब ये आएंगे कहाँ से? जनरल नॉलेज से और हमारे अपने कोर सब्जेक्ट से। एक बात जो दिमाग में रखनी है वो ये कि सवाल आसान नहीं, ग्रेजुएशन लेवल के होंगे। और सबसे बड़ी बात, नेगेटिव मार्किंग भी है। इस नंबर को जरा गौर से देखिए, -0.25। मतलब हर एक गलत जवाब हमें हमारी मंजिल से थोड़ा और दूर कर देगा। तो यहाँ खेल सिर्फ स्पीड का नहीं बल्कि एक्यूरेसी का है। सटीकता ही जीत दिलाएगी। अच्छा, अब जब हम पैटर्न समझ गए तो बारी आती है एक अनुशासित दिनचर्या की। जानते हैं, यही वो रूटीन है जो हमारी रोज की छोटी छोटी मेहनत को एक बड़ी कामयाबी में बदलेगा। तो हमारा 8 घंटे का मिशन कुछ ऐसा दिखेगा। सुबह सुबह जब दिमाग एकदम फ्रेश होता है, हम सबसे मुश्किल सब्जेक्ट्स यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को निपटाएंगे। दोपहर में जब थोड़ी सुस्ती आती है तब बिहार स्पेशल जीके और करंट अफेयर्स शॉर्ट मोड से पढ़ लेंगे। शाम का वक्त सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, जो सुबह पढ़ा उसी के एमसीक्यूज लगाएंगे। और रात को सोने से पहले एक क्विक रिवीजन और अगले दिन का टारगेट सेट करना तो भूलना ही नहीं है। कहते हैं ना, एक सैनिक अपने हथियारों के बिना अधूरा होता है।
ठीक वैसे ही एक एस्पिरेंट सही किताबों के बिना कुछ नहीं कर सकता। तो चलिए देखते हैं हमारी स्टडी टूल किट में क्या क्या होना चाहिए। साइंस में नींव मजबूत करने के लिए एनसीईआरटी से बेहतर कुछ नहीं। क्लास 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी को तो समझो घोल कर पी जाना है। उसके ऊपर अपनी जानकारी को और पक्का करने के लिए ल्यूसेंट की जनरल साइंस पढ़ सकते हैं, और प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र से बेहतर कोई किताब नहीं है। बिहार स्पेशल जीके के लिए एजुटेरिया या इम्तियाज अहमद सर की किताब दोनों ही बेहतरीन है। और जहां तक करंट अफेयर्स की बात है तो स्पीडी या एजुटेरिया की कोई भी मंथली मैगजीन पकड़ लीजिए, काम हो जाएगा। आजकल का जमाना डिजिटल है, तो इसका फायदा क्यों ना उठाया जाए। सही ऑनलाइन टीचर्स हमें मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को भी मक्खन की तरह समझा सकते हैं। तो चलिए अपने ऑनलाइन मेंटर्स को ढूंढते हैं। कुछ सुझाव मेरी तरफ से, अगर साइंस के बेसिक्स क्लियर करने हैं तो खान सर से बेहतर कोई नहीं। बिहार जीके के लिए परचम क्लासेस या बिहार अड्डा 247 को फॉलो कर सकते हैं, और एक आदत बना लीजिए, रोज किसी भी अच्छे यूट्यूब चैनल पर लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन जरूर अटेंड करना है। चलिए अब आते हैं तैयारी के सबसे अहम हिस्से पर, मॉक टेस्ट। लेकिन सुनिए, सिर्फ टेस्ट देना काफी नहीं है। असली खेल तो टेस्ट के बाद शुरू होता है, जब हम अपने परफॉर्मेंस का विश्लेषण करते हैं। इस एक लाइन को ना अपनी स्टडी टेबल के सामने लिख के चिपका लीजिए। बस टेस्ट दे दिया, स्कोर देख लिया और बंद कर दिया, ये नहीं चलेगा। हमें अपनी गलतियों की गहराई में उतरना होगा, उनका पोस्टमार्टम करना होगा। तो ये पोस्टमार्टम करना कैसे है? देखिए, इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, उन 3 चैप्टर्स को पकड़िए जहां सबसे ज्यादा नंबर गंवाए हैं। दूसरा, अगले 2 दिन बाकी सब कुछ छोड़कर सिर्फ उन्हीं 3 चैप्टर्स को दोबारा मजबूत कीजिए। और तीसरा, अपनी नेगेटिव मार्किंग को एनालाइज कीजिए। क्या बहुत ज्यादा गलतियां हो रही हैं? अगर हाँ, तो ये एक अलार्म है कि अब हमें सावधान होने की जरूरत है। अब ये सवाल खुद से पूछना है, क्या 100 में से 20-30 सवाल गलत हो रहे हैं? अगर इसका जवाब हाँ है, तो समझ जाइए कि यही वो चीज़ है जो हमें फाइनल लिस्ट में आने से रोक रही है। अब हमें ज्यादा सवाल करने की नहीं, बल्कि सही सवाल करने की आदत डालनी है। तो अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं, बल्कि उस माइंडसेट और मोटिवेशन की है जो हमें आखिरी दम तक लड़ने की ताकत देगा। इस बात पर हमेशा यकीन रखना, मेहनत तो हजारों लाखों लोग करते हैं, लेकिन कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिनकी मेहनत सही दिशा में होती है। अगर हमारी स्ट्रैटेजी सही है तो यकीन मानिए, सिलेक्शन ज्यादा दूर नहीं है। तो चलिए अब इस मिशन को कामयाब बनाने में जुट जाते हैं। याद रखिए, सही दिशा, अनुशासन और लगातार मेहनत, बस यही 3 चीजें हैं जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएंगी। मिशन BTSC 2026। जय हिंद।